मेडिकल लाइन में हैं और पिछले 5 साल से ड्रिंक की लत लग गई और अभी छोड़ नहीं पा रहे। महाराज जी कह रहे कि पर प्रभु को पाना चाहती हूँ। नहीं, गलत बात है। किसी की हत्या कर देना, हत्या करने वाला या जुआ खेलने वाला या पराई स्त्री से भोग करने वाला या मांस खाने वाला या शराब पीने वाला, ये कभी भगवत प्राप्ति की बात ही नहीं हो सकती। ये तो पहले गंदी बात छोड़ो ना। अगर भगवत प्राप्ति चाहते हो तो गंदी बात छोड़ो। ये क्या माने आचरण, ये क्या है? एक बार अपने ऊपर घृणा तो पैदा करो कि आप कितना गलत कर रहे हैं। जब तक उसे दोष दृष्टि नहीं मानोगी तब तक तो चलता रहेगा ना। कैसी गंदी आदतें पाल ली हैं। 100 रुपया अगर रोज जोड़ लो, किसी गरीब की सेवा में लगा दो, किसी बीमार की सेवा में लगा दो तो भगवान की प्राप्ति का हेतु हो जाए। आज नियम लो कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। हिम्मत हो तो बोलो। महाराज जी कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर महाराज जी अच्छे लोगों के साथ बुरा और बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है, ऐसा क्यों देखा जाता है? हाँ, ऐसा थोड़ी देर के लिए दिखाई दे सकता है। हम आपकी बात मानते हैं। इसलिए दिखाई दे सकता है कि जो बुरा कर्म कर रहा है वो अभी कर रहा है वर्तमान में, लेकिन पीछे उसने जो अच्छा कर्म किया वो इस समय वो उसको फल दे रहा है। तो बुराई में भी वो उन्नति को प्राप्त हो रहा है। और एक अभी अच्छा कर्म कर रहा है लेकिन पीछे उसने बुरा किया तो बुरे कर्म का फल आया दुख। वो अच्छा करते हुए भी दुख भोग रहा है और वो बुरा करते हुए भी सुख भोग रहा है। इसके पीछे उसका प्रारब्ध कर्म है, न कि वर्तमान का कर्म तो अच्छा है और अच्छे का फल अच्छा होता है, बुरे का फल बुरा होता है। तो ये वर्तमान का किया हुआ कर्म आगे उसको दंड देगा या आगे उसको सुख देगा। अच्छे कर्म का फल सुख होता है। लेकिन जो हमारा, जब आपकी किडनी खराब होने की खबर आपके गुरुदेव को पता चली तो उन्होंने आपसे कुछ बोला था? उन्होंने बस, जब हमने कहा हम कोई दवा नहीं लेंगे, मर जाएंगे, तो उनका नहीं, रोग रूप से भगवान आए हैं तो औषधि रूप से पूजा कीजिए। यही वचन थे कि रोग रूप से भगवान आए तो औषधि रूप से उनकी पूजा कीजिए। रोग रूपी भगवान की दवा रूपी पदार्थों से पूजा हो रही है। बस ये है। इतना वो करने के बाद भी आप तो मतलब वो करते हो बहुत साधन भजन, उसके बाद भी तो साधन भजन नई खेती है और किडनी खराब होना है पुरानी खेती है। तो पुरानी खेती को ही तो पा सकते हैं ना। पुरानी फसल ही तो काटी जाती है। अब जैसे आज नई फसल बो दी तो आज थोड़ी खाएंगे। आटा तो पुरानी फसल का ही तो पाएंगे। तो ये पुरानी फसल का आटा है। आज इस जन्म में हम साथ। शहरों की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मन की शांति खोती जा रही है। हर कोई आगे निकलने की होड़ में तनाव का शिकार होता जा रहा है। तो ऐसी जीवन शैली में हमारी शांति कैसे संभव? नाम को बीच में डाल लो। यदि नाम जब करने लगो तो सब बात ठीक हो जाए। दौड़ भाग तो करनी पड़ेगी और संसार की वस्तुएं भी चाहिए। परिवार है, शरीर है, तो हमें परिवार का पोषण करने के लिए धन चाहिए, शरीर का पोषण करने के लिए धन चाहिए, धन के लिए व्यापार नौकरी चाहिए, व्यापार नौकरी उन्नतशील हो, ये ऐसे कम अर्थ वाला ना हो। तो अब ये सब चिंतन जब चल रहा हो उसी समय नाम चलाओ, राधा राधा राधा। ये हमारे भाग्य में होगा तो व्यवस्था हो जाएगी। क्या चिंता करनी, राधा राधा राधा। नाम जप नहीं तो इतना सोच बढ़ती चली जाती है, ओवर थिंकिंग होती जाती है कि कभी कभी नकारात्मक भावों का जाल बिछ जाता है, हम डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं।